दोस्तों आज हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी श्रेणी कहाँ स्थित है और उस पर कौन सा सबसे ऊंचा पहाड़ स्थित है। सबसे ऊंचा यहाँ पे पामीर का पठार है। इस तरफ हिंदू कुश पर्वत है जो पाकिस्तान में है। इधर भी पर्वत स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत काराकोरम श्रेणी में गाडविन आस्टीन जिसे केटू भी कहते हैं 8,611 मीटर ऊंचा है। काराकोरम श्रेणी के नीचे लद्दाख श्रेणी है। इसके नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी है। इसके नीचे ये बृहद हिमालय है। इसके नीचे ये पीर पंजाल श्रेणी है। इसके नीचे धौलाधर श्रेणी है और इसके नीचे शिवालिक ये श्रेणी है। ये हमेशा ये श्रेणी पूछता है कि कौन श्रेणी सबसे ऊपर में है, कौन श्रेणी सबसे नीचे में है या क्रम से सजाई। ये हमेशा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस से विभिन्न एग्जाम में इस श्रेणी को सजाने के लिए पूछता है। सजाने के लिए उत्तर से दक्षिण या हमेशा ये पूछता है। यहीं पे बृहद हिमालय पे ही माउंट एवरेस्ट स्थित है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। सिक्किम में यहाँ पे कंचनजंगा स्थित है। यहाँ पे कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। इसकी ऊंचाई 8,596 मीटर है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पे नामचा बरखा पर्वत है। ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। यहीं पे मिस्पी पहाड़ी है। पटकाई बुम यहाँ पे है। नागा पहाड़ी यहाँ पे है और लुसाई पहाड़ी यहाँ पे। ये तीन पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ इधर स्थित है जो म्यांमार से सटा हुआ है। यहाँ पे मेघालय पड़ता है, मेघालय राज्य। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी स्थित है। इसको भी हमेशा क्रम से पूछता है कि मेघालय राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो हमेशा याद रखिए गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ राजस्थान का क्षेत्र है। यहीं पे अरावली पर्वत है। उस पर गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। अरावली पहाड़ी है, इस पर गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत है। ये माउंट आबू में स्थित है। ये कैमूर पहाड़ी है। ये राजमहल पहाड़ी है। ये जो है मैकाले पर्वत है। ये इधर बिंद का पर्वत है। इधर सतपुरा पर्वत है। यहीं से नर्मदा नदी इसके बीच से गुजरती है और ये अमरकंटक का क्षेत्र है। यहीं से इधर उत्तर की तरफ सोन चले जाती है, पूरब की तरफ महानदी चली जाती है और इधर नर्मदा चली जाती है पश्चिम। पूछता है भी अमरकंटक से कौन कौन सी नदी का उद्भव होता है। 3 नदी याद रखिएगा। सतपुरा के और अजंता पर्वत के बीच में ताप्ती नदी है। हमेशा पूछता है कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदी है जो एस्चुरी बनाती है और पश्चिम की तरफ बहने वाली ये 2 ही नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती है। यहाँ पे गिर पहाड़ी है। एशियाई बाघ के लिए फेमस है। एशियाई शेर के लिए फेमस है। ये गुजरात राज्य में पड़ता है। एशियाई शेर के लिए फेमस है। ये यहाँ से यहाँ तक पश्चिम घाट, इधर से इधर पूर्वी घाट पड़ता है। ये पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल जो है नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है और इसे पाल घाट गैप के नाम से ये जाना जाता है। ये जगह नीलगिरी पहाड़ी में सबसे ऊंचा पर्वत है डोडा बेटा जो 2,637। इसके नीचे अन्नामलाई पर्वत है, पहाड़ी है जहाँ अन्नामुडी पर्वत है। ये अन्नामलाई पहाड़ी है जहाँ अन्नामुडी ये पर्वत है। दक्षिण का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है 2,695। पूछता है कि दक्षिण का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो याद रखिएगा डोडा बेटा नहीं है, अन्नामलाई मुड्डी पर्वत है। ये दोनों कन्फ्यूज कराता है एग्जाम में, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे महेंद्रगिरी पर्वत है। यहाँ से यहाँ का क्षेत्र उत्तरी सरकार कहलाता है जो गोदावरी तक जाता है। उड़ीसा से लेकर यहाँ गोदावरी नदी यहाँ तक का। यहाँ कृष्णा और कन्याकुमारी तक का क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम क्षेत्र में स्थित है 2। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो है इसको कहते हैं कोकण तट, जो सूरत गुजरात से लेकर गोवा तक का क्षेत्र है। इसके नीचे ये है मालाबार जो केरल तट का क्षेत्र है। मालाबार कन्याकुमारी तक जाता है इधर से पश्चिम से। ये हमेशा पूछता है कि पूर्वी में
कौन सा तट स्थित है? पश्चिम में कौन सा तट स्थित है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, पूर्वी में उत्तर सरकार कोरोमंडल तट और पश्चिम में कोंकण तट और मलाबार तट। यहाँ महाराष्ट्र में 2 पर्वत हैं, कलसुबाई और महाबलेश्वर। कलसुबाई सबसे ऊंचा, महाबलेश्वर दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। यहीं पे एलिफेंटा पॉइंट स्थित है। यहाँ पे एलिफेंटा पॉइंट महाबलेश्वर में ही स्थित है। दोस्तों, ये कुछ श्रेणी और पर्वत से संबंधित जानकारी है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हाँ, 10.7% पर ये पर्वत हैं और 43% पे मैदान है। ये भी हमेशा पूछता है, इसे याद रखिएगा। मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइएगा और कम से कम अपने मित्रों के पास भी मेरा वीडियो भेजिए, वह भी इससे लाभ उठा सके। मैं जो भी पढ़ाता हूँ वह मैप के थ्रू पढ़ाता हूँ ताकि आपको आसानी से याद आ जाए। अगर आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो जितने भी श्रेणी हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जितने भी पर्वत है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो महत्वपूर्ण पर्वत है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? उत्तर है नेपाल। ये MPPCS में पूछा है, UPSC में भी पूछा है, UPPCS में भी पूछा है, बिहार में भी पूछा है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? उत्तर है 8,850 मीटर। ये JPSC में पूछा है, जबकि 8,848 मीटर ही ऊंचा है वर्तमान में। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन, या इसमें पूछा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शिवाराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में, यह भी IAS में पूछा गया है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। ये राजस्थान PCS में पूछा गया है, UPPCS में, MPPCS में ये पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। मैंने जो अभी पढ़ाया है, अगर आप उसको सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको जो भी ज्योग्राफी से प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, नेट हो, NTPC हो, सभी में आप आराम से बना सकते हैं। मैप के थ्रू पढ़ना बहुत आसान होता है। धन्यवाद दोस्तों।